हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए करते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम देखेंगे आपके शत्रु क्यों हैरान हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। ये रीडिंग आपके सामने जब आएगी तब से आपके लिए होगी। आइए देखते हैं क्यों हैरान हैं आपके शत्रु। Six of Wands, Two of Swords, the Sun, Nine of Cups, Three of Wands, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Pentacles. What am I King of Wands? Chicago Lady, Wheel of Fortune, Two of Swords, Eight of Swords, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, Six of Pentacles, Six of Pentacles, Five of Pentacles, Three of Pentacles, the Sun. What am I Plan? आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त आपके जो भी शत्रु हैं या जो आपसे शत्रुता निभा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपका बुरा करते करते वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। कहीं ना कहीं इनकी हालत खराब हो चुकी है। हो सकता है ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके उस खतरनाक वाले रूप के दर्शन हो चुके हैं या आभास हो चुका है। इन्होंने आपको बहुत भोला भाला समझा था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आसानी से छला जा सकता है, आपको आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनको ये बता दिया है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एक आपका जो दूसरा रूप है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप बदला लेने पे आए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनको आभास है कि और ज़्यादा अगर कुछ किया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत कर दें। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आपसे डर लग रहा है। ऐसा उनको लग रहा है कि आप इतने शांत जो बैठे हैं ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ खतरनाक वाली आपकी प्लानिंग चल रही है। आपके शत्रु इस वक्त जो भी ये शत्रुता निभा रहे हैं ना, इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट तो है। अगर आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में कुछ तो भी आपकी रुकावटें आई होंगी। आपके जो भी आप काम करते हैं या आप किसी न किसी सिचुएशन ऐसी आपके जीवन में आई है कि आपने अपने आप को अकेला पाया, क्योंकि आपके शत्रु ने चाहा था कि आप टूट के पूरी तरीके से बिखर जाएं। आपके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते थे ये आप इस तरीके से अपने आप को अकेला कर लें। यहाँ ये जो लड़की है ना, ये एक बंद कमरे में बैठी हुई है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो सेम ये सिचुएशन इन्होंने आपके करने की सोची कि ये जब उस दरवाजे को खोलेंगे तब वो दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन आपने तो खुली हवा में जीना सीखा। आप खुले आसमान में उड़ रहे हैं। ये इनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे जो कि आप कर चुके हैं। आपने वो चाबी ढूंढी और आपने वो सक्सेस भी पाई। आपने विजय प्राप्त की है।
अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल कर, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि आप वहाँ से बाहर निकलें। आप ये चाहते थे कि आप इनकी दया पे जिंदा रहें। टू ऑफ सूट्स, जहाँ कोई डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा मंजर, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ से आपका बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन आज आप देखो, कल आप आँख में पट्टी बांध के बैठे थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आप ऊंचाइयां छू रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पैशनेट हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी है। कल आप डिसीज़न नहीं ले रहे थे, लेकिन आज आपने डिसीज़न लिया है और आप जी रहे हैं, खुश हैं। ये आपके शत्रु को तोड़ रही है। आपकी जो भी स्थिति आज है वो कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी हार है। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप इस दुविधा से बाहर निकलें। आपके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस ये देख रहे हैं जो इनको आश्चर्यचकित कर रहा है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर रहा है, आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने वो कर दिखाया जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। हालांकि ये जानते हैं आज कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, लेकिन इन्होंने आपको गुमराह करने की बहुत कोशिश की है। आपके जीवन में भरपूर रुकावटें डाली गई, आपको राह से भटकाया गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको राह से भटकाया गया। एक्चुअली आप बहुत ऐसा हो सकता है कि जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही, आप रिच पर्सन हो सकती हैं, आपके पास काफ़ी धन हो सकता है, काफ़ी पैसा हो सकता है। जिस पैसे को पाने के लिए इन्होंने ये सब किया, आप बहुत दान धर्म करते होंगे अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है, या आपका एक सौम्य रूप देख के इन्होंने चाहा कि आपका जो भी कुछ है वो आप इन्हें दें। और इस वजह से ये सारे खेल खेले गए, यहाँ आपकी चीज़ों को अटकाया गया। हो सकता है आपके कोई काम नहीं बने, वक्त आने पर आपने आगे बढ़ना ही छोड़ दिया, आप अपने जीवन में काफ़ी टाइम तक अटके रहे। हो सकता है आप सिचुएशन में इस तरीके से फंसे रहे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, लेकिन आपने वो छलांग लगाई, आपने अंधेरे को हरा दिया। आज आप मुझे खुले आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने भाग्य को जैसे खुद बदल दिया। इन्होंने भरपूर रुकावटें डालने की कोशिश की, अड़ंगे लगाने की कोशिश की। आपको हो सकता है एक टाइम पे दो राहें पे आके खड़े हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ गलत सलाह भी दी है और उस गलत सलाह पे अगर आप चलते हैं तो आप अटके रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप अनबैलेंस चलेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आई है। उन्होंने हमेशा ऐसा ही चाहा है। आपके पास काफ़ी धन हो सकता है जिसको लूटने के लिए, जिसको अपने पास लेने के लिए इन्होंने इस तरीके के षड्यंत्र किए हैं। आपको भोला भाला समझ के आपको लूट लिया जाएगा, लेकिन आपने अपनी चीज़ों को, अपने पैसों को, अपने धन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। मैंने ये देखा, आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
आप बहुत समझदार पसंद हो सकते हैं, या फिर आपने वक्त आने के पहले ही वक्त पे बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग को अपने पैरों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पैर अगर फटते हैं, ड्राई हैं, तो उनको आप कवर कीजिए, उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ग्रीन चीज़ें खाइए और रेड चीज़ें खाइए, आप अपने खाने में शामिल कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। फेस को भी कवर कीजिए, फेस का भी ध्यान दीजिए थोड़ा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने चाहा था कि आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंतज़ार करते करते थक जाएं। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी हो, असफलता हो, आपका जीवन निराश कर देना चाहते थे कि इसमें कुछ भी ना हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत टाइम ऐसा लगा है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें, अब आपके जीवन में कोई ना रहे, यानी कि आपका कोई सपना ही ना रहे। नीरस बेजार सी ज़िंदगी आपकी इन्होंने की, और हो सकता है एक टाइम पे आपने ये चीज़ें फेस भी की। आप अकेले पड़ गए, आपके पास कोई नहीं रहा, लेकिन सन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत सवेरा आया है, या आप आने वाला है। उस स्थिति से आप बाहर निकलने वाले हैं। और ये सब जैसे क्रिएट किया है आपने ही कहीं ना कहीं अपने आप को जाना है, अपनी पावर को पहचाना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, और आपने अपने जीवन में खुशियाँ आपने लेके आई हैं। और यही सब देख के ये जो शत्रु हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि ये सब कैसे हो गया, इन्होंने तो नहीं चाहा था। ये बहुत गहन सोच में पड़े हुए हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं। ये रातों रात बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के बारे में, आपके बारे में सोचते हैं कि इन्होंने सोचा था कि आपके पास जो भी है वो इन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं जोर ज़बरदस्ती से, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा से, जैसे आपकी इच्छा से ही आप इनको सब कुछ दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, जिस वजह से ये बहुत हैरान है, परेशान है। इनके सारे दाव जैसे उल्टे पड़ गए हैं। आपने धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई है, मेहनत दिखाई है, और आप निरंतर आपने जो प्रयास किए उसमें आपको सफलता मिली है। एक चमत्कार जैसा आपने अपने जीवन में किया है। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि ये हालत आज आपके शत्रु की है, वो कहीं के नहीं रहे। बहुत रिग्रेट, पछतावा, तकलीफें इनकी लाइफ में चल रही हो सकती हैं। ये अंदर ही अंदर परेशान है, ये अंदर ही अंदर इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी मतलब इनके अंदर प्लानिंग्स चल रही हैं कि ये किस तरीके से हो पाएगा कि आप अपना खुद का सब कुछ इनको दे दें। कल कुछ पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही होगी कि कहीं ना कहीं आप असमंजस में फंसे होंगे कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या चीज़ें चूज़ करनी चाहिए, किस राह को। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो समझदारी है कि आपको किस राह को पकड़ना चाहिए। आप लगातार जीत की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लगातार आपके जीवन में
तरक्की और हैप्पीनेस मैं देख रही हूँ। आपने अपने जीवन में अबंडेंस को क्रिएट किया है। आपके शत्रु हमेशा आपकी लाइफ में उदासी, नाकामयाबी और डिले देख रहे थे कि आप जो भी करो उसमें आपको नाकामयाबी मिले। कहीं ना कहीं आप अपने ही आपको सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या ये आपको करना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति आपकी ये करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, या एक टाइम के लिए हुआ भी, लेकिन आपने बहुत समझदारी से काम किए हैं। आज आपके शत्रु मैं देख रही हूँ कि अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं, बेचैन दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, और वो अब ऐसा लग रहा है कि अपने दोनों हाथ मलते हुए बैठे हैं। अब उनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। ये कोई महिला हो सकती है, कोई महिला हो सकती है जो किसी तरीके की कुछ ऐसी पूजा पाठ, कुछ क्रियाएं भी जानती होंगी, वो हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको बर्बाद देखना चाहती हैं, ये हो सकता है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपको ना अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पीछे पलट के अगर आप देख रहे हो तो मत देखो। हो सकता है आप बार बार पीछे की चीज़ें याद करते हैं, या पीछे क्या हुआ ये देखते हैं, या पीछे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको ना हो सकता है थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपको चीट ही करेगा, वो व्यक्ति आपको धोखा ही देगा। या आप पास्ट के धोखे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहिए। आप पीछे के बारे में मत सोचिए, पीछे पलट के नहीं देखिए। जो हो गया सो हो गया। हो सकता है लाइफ में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, लेकिन जो छूट गई हैं उनके बारे में सोचने के बजाय जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। राधे राधे।